जय माता दी मित्रों, जिस प्रश्न का उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पे आए हैं उस प्रश्न का उत्तर आज के अध्ययन के दौरान इस प्राचीन पुस्तक में मुझे लिखित मिली है। तो चलिए सीधे पुस्तक में लिखित जानकारी मैं आप सभी को बताता हूं, क्योंकि मेरी कही गई बातों को लोग गलत साबित कर सकते हैं लेकिन शास्त्र में लिखित बातों को कोई गलत साबित नहीं कर सकता। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सुनिए, इसमें लिखित है, श्री हरि की भक्ति अद्भुत है, उनके लिए धन, वैभव, विद्या, तप किसी की अपेक्षा नहीं है। अन्य भाव से शुद्ध निर्मल भाव से होकर जब भक्त भगवान को याद करता है और शरणागत होता है तब उसे अभयदान रूप से भगवत की तथा उनकी असीम कृपा मिलती है। भगवान के आश्वासन पर भक्त यह भी नहीं सोचता कि हम पापी हैं, जन्म जन्मांतरों के पाप हमारे ऐसे हैं कि हमारा उद्धार नहीं हो सकता। हमें विद्या, बल, ज्ञान, साधना, तपोबल और आराधना के साधन नहीं हैं तो हमारा उद्धार संभव नहीं है। यह हमारा अपना ही दुर्भाग्य है। श्री हरि के दरबार में पाप कथाओं की कोई गिनती नहीं होती। और भी कुछ विशेष बातें इस शास्त्र में लिखित हैं, उसे भी ध्यान से सुनिएगा। भगवान कहते हैं, मनुष्य में बहुत सारे दोष होते हैं, लेकिन जब मनुष्य असहाय होकर मेरी शरण में आता है तब मैं उन्हें शरण दे देता हूँ। उनके सारे रोग दोष जन्म जन्मांतर के कष्ट दूर करके उसे निर्मल भक्त बनाकर अपनी कृपा का अनुग्रही पात्र बना देता हूँ। तो देखिए कितनी बड़ी बात इस शास्त्र में लिखित है। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब कोई दुखी या कोई असहाय व्यक्ति हो, जब भगवान की शरण में जाता है तब भगवान उनके सारे कष्टों को, सारे विपत्ति बाधाओं को दूर करके अपने शरण में ले लेते हैं। इसमें जरा भी संदेह नहीं है। इसी के लिए देखते हैं, इसी के लिए आप तो टीवी पे देखते ही होंगे कि वृंदावन सारे भक्तों से भर चुका है। सब भगवान कृष्ण की श्रद्धा भाव से आराधना करते हैं, उनका मंत्र जप करते हैं, उनकी साधना करते हैं। ये ऐसे ही नहीं करते हैं। कई लोग एम.टेक, बी.टेक, एम फार्मा, बी फार्मा करके भगवत गीता का अध्ययन करते हैं। ये बातें आपको भी जरूर पता होगी। तो इस शास्त्र को इतना कमजोर मत समझिएगा। ये शास्त्र भी एम.टेक, बी.टेक, एम फार्मा, बी फार्मा से भी ऊपर लेवल की चीजें हैं, लेकिन मनुष्य को जानने ना जानने की बात है। तो अगर आपको भी अब से अगर मन में अगर भगवत प्राप्ति करने की इच्छा हो, चाहे माता रानी की साधना करने की इच्छा हो कि भगवान शिव की साधना करने की अगर इच्छा हो रही हो, तो आप देर ना करिएगा। सीधे आप जो भी कुछ आपसे हो सके, जितना हो सके, आप उसी भाव से पूजा इत्यादि शुरू कर दीजिएगा। बाकी मार्ग में आने वाली जितनी सारी दिक्कतें होती हैं, विपत्ति आती है, वो सब भगवान अपने आप दूर कर देंगे। इसमें तनिक मात्र भी संदेह नहीं है कि मैं कैसे छोड़ूंगा, मैं कैसे करूंगा, मेरे पास समय है ही नहीं तो मैं कैसे करूंगा। तो ऐसा बिल्कुल ना सोचें। आप एक बार प्रयास तो करने की कोशिश करें। अगर आप प्रयास करेंगे तभी तो भगवान आपका साथ देंगे। आपका हाथ पकड़ के भगवान अपने मंदिर नहीं लेके जाएंगे कि आओ भक्त मेरी आराधना करो, क्योंकि भगवान के भक्त की कमी नहीं है। ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने साधना करते करते अपना जीवन ही खो दिया, लेकिन आपको लगता होगा कि वो तो मर चुके हैं, उनका तो कोई मतलब ही नहीं। तो ऐसे आपकी भूल है। भगवान के ऐसे ऐसे आपको भक्त देखने मिले होंगे यूट्यूब पे, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आपको तो लगता होगा ये असंभव है, लेकिन सब संभव है। भगवान के दर्शन पाने के लिए लोग घर परिवार छोड़ के जंगल पर्वत इत्यादि में साधना करते हैं, ताकि भगवान के क्षण मात्र के लिए भी दर्शन हो जाए। तो आपको भी इसमें जरूर सम्मिलित होना चाहिए और भगवान के दर्शन के लिए उनकी आरती आराधना अवश्य करनी चाहिए। अगर जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माता दी।